16 जुलाई 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है बच्चों, तुगलक काल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी थोड़ी समरी पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का स्थापना हुई। सभी जानते हैं हम लोग कि पहले खिलजी वंश था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी और तो इस प्रकार से उनका रहा, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इस प्रकार से ये लोग सब रहे और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद फिर तुगलक काल यानी कि तुगलकों का आगमन हुआ और खिलजी की जो कुछ कमियां थी उनको देखते हुए प्रजा असंतुष्ट थी और उसके तत्पश्चात तुगलकों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया और गद्दी की हत्या ली। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, आपको बताया था मैंने कि वो आया था 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक 5 साल उन्होंने शासन किया। 5 साल शासन किया। इसमें उसने काफ़ी उदारता अपनाई, लोगों के प्रति अपनी जो भावनाएं उनको जो है व्यक्त रखा। परंतु इसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना, तब सत्ता में परिवर्तन आया। गयासुद्दीन तुगलक, मैंने आपको बताया था कि ये जौना खां, इसका नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। ये जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत फेमस नाम रहा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना था। स्टार्ट इसने किया था 1325 ईस्वी में। जैसे ही जो है गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई, वैसे ही जो है ये शासन पे बैठ गया। उसके बाद आपने देखा कि इसके शासनकाल में बहुत कुछ परिवर्तन हुए। एक इब्न बतूता नामक जो है व्यक्ति जो था, वो मोरक्को से यात्रा पे आया था भारत, और उसने भारत यात्रा का वर्णन भी किया था बहुत अच्छी तरीके से देहरा नामक पुस्तक में। तो भारत में क्या क्या चीज़ें घट रही थी, किस प्रकार की जो है शासन चल रहा था, प्रजा किस प्रकार से रह रही थी, उन सब बातों को उसने अपनी किताब में जो है प्रोत्साहित किया, इसमें लिखा। उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने कुछ योजनाएं करी। जो योजनाएं, सारी योजनाएं ना कहकर बहुत सारी योजनाएं फेल हो गई। कुछ चीज़ें तो देखिए पुरानी चलती आ रही, मरम्मत उम्मत कराना, ये सब चीज़ें तो चलती आ रही थी, लेकिन कुछ योजनाएं फेल हो गई। फेल कैसे हो गई कि सही तरीके से लागू करोगे तब तो जो है योजना सही रहेगी। जब व्यक्ति को चाहिए था तब तो दिया नहीं, और जब दिया तब तो चाहिए नहीं था, तो उसी में योजना जो हो गई वो फेल हो गई। तो इसमें इन्होंने दो कर में वृद्धि कर दी। जिस कर की वृद्धि बलबन ने प्रारंभ किया था, जिस कर को, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने और ज़्यादा तीव्र तरीके से बढ़ाया था। शहना, बताया था मैंने आपको, शहना एक अधिकारी नियुक्त किया था कर वसूलने के लिए, उसे गयासुद्दीन तुगलक ने बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठा, तो उसने राजकोष बढ़ाने के चक्कर में दुआ कर में वृद्धि कर दी, और जैसे ही वृद्धि करी तो क्या हुआ, प्रजा खौल उठी। प्रजा को पसंद नहीं आया। अब प्रजा ने विरोध शुरू कर दिया। किसानों ने किसानी छोड़ दी और जंगलों में जाकर छुप गए। जब जंगलों में जाकर छुप गए, तब उनको मारना पकड़ पकड़ के, और ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गए थे। राजधानी परिवर्तन की इसकी एक योजना थी। तो राजधानी परिवर्तन किया, भाई दिल्ली शासन करेंगे तो दिल्ली के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र ही उसके अधीनस्थ हो सकते हैं। दूरगामी क्षेत्र जो है मालाबार है, जो है आपका दक्षिण क्षेत्र है, और आपका तमिलनाडु, केरल, इन सब पे शासन करना मुश्किल हो गया था। तो फिर उसने क्या करा, जो है राजधानी को दूसरी राजधानी परिवर्तन, यानी राजधानी परिवर्तन करने की सोची। एक राजधानी और बनाने की सोची, जिसका नाम उसने दौलताबाद पहले रखा। दिल्ली के लोग शासन करने के लिए या दिल्ली के व्यापारी व्यापार करने के लिए जो है दौलताबाद तक आते थे, लेकिन फिर वो वहाँ का हवा पानी, भाई बोल चाल अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, और दिल्ली की तरफ क्या होती है, खड़ी बोली है, हिंदी है, तो पंजाबी, इस टाइप की भाषा। तो भाषाओं का मेल नहीं हो पाया। अब भारत में तो हर कोस पे भाषा बदलती है, तो ये भाषा का जो है मेल ना होने के कारण बड़ा समस्या रही। उसके बाद रहन सहन भी अलग था। भाई जो मुस्लिम लोग थे उनका रहन सहन अलग था, और इधर के जो लोग थे हिंदू लोग, उनका रहन सहन अलग था। तो उसमें भी बड़ा समस्या थी। खान पान में बहुत समस्या थी।
वहाँ का खाना अलग था, और उनके रहन सहन का खाना, जलवायु परिवर्तन था बहुत, तो वहाँ के लोगों को ये जलवायु ये सब चीज़ें रास नहीं आई, तो दिल्ली वापस चले गए, राजधानी को परिवर्तन को कैंसिल करना पड़ गया, जिससे जो है सही एक एक आशा नहीं बन पाई लोगों को। तो दिल्ली से दौलताबाद वापसी का निर्णय जो है लोगों ने लिया, और जो है उसको छोड़ने का, दौलताबाद को छोड़ने का निर्णय लिया गया सुल्तान के द्वारा, जिससे सुल्तान को महसूस हुआ कि अब जो है जो दक्षिण पर नियंत्रण करना कठिन है, तो इसलिए जो है उसने उसको छोड़ दिया। सांकेतिक मुद्रा भी इन्होंने चलाई, आपने देखा कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन रहा, ठीक है। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा की प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन की काफ़ी कमी, उस वक्त भी देखो समस्या, हर वक्त समस्या, समझे। चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, तो उन्होंने धातु मिश्रित करके जो है सिक्कों के चांदी के स्थान पर जो है धातु मिश्रित धातु का जो है आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। तो इस प्रकार से सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता था। तो टकसाल क्या है? जहाँ पे जो सिक्के बनते थे, इन पे इन सिक्कों के ऊपर एक चिन्ह अंकित होता था। चिन्ह का बहुत आवश्यक है, चिन्ह बहुत अंकित जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बना लेगा मुद्रा, नहीं बना लेगा भाई। अगर कोई मुद्रा मान लीजिए, चलिए आज ही देख लीजिए, कोई 10 का नोट बनाता है या सिक्का बनाता है, तो क्या होता है, उसकी नकली यानी कितनी बन जाती है। तो नकली कौन देख रहा है? सब चल रहा है। तो इसलिए उस पर एक चिन्ह अंकित किया जाता है, जैसे कि भारत की लाट है, ठीक है, या कोई जो है किसी पक्षी का चिन्ह हो गया, किसी राजा का चिन्ह हो गया, किसी प्रकार का भी कोई चिन्ह इस प्रकार का सब बनाया जाता था। तो सांकेतिक मुद्रा जो थी, पर यदि कोई राज चिन्ह अंकित होता तो सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता, तो शायद ये स्थिति ना आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सुल्तान ने अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। मतलब लास्ट में जब रहा, लास्ट कब था इसका? 1351 ईस्वी। 1351 ईस्वी में जब इसका लास्ट हो रहा था, तभी बहुत समस्या इसको रह गई कि भाई बहुत अंदर चल रहा है, अंदर खाने और अशांति चल रही है। उत्तर व दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह समझते हैं? विरोध, राजा का विरोध शुरू हो गया भैया। उत्तर में भी लड़ाई, दक्षिण में भी लड़ाई चल रही थी, खूब विकट लड़ाई चल रही थी कि भाई ना राजा उनको पसंद आ रहा था, ना उनको पसंद आ रहा था, ठीक है। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण ना रख सका। केंद्रीय प्रणाली तो थी, लेकिन सत्ता केवल क्या थी? शासन करने की थी। तो दोनों तरफ उपस्थित होना तो पॉसिबल नहीं था। जिससे क्या हुआ, जो है लोगों ने जो है विरोध शुरू कर दिया। दक्षिण में 2 नए राज्यों विजयनगर और बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूर्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया। दक्षिण में 2 राज्य विजयनगर और बहमनी 2 राज्यों का उदय हुआ, और पूर्व में जो है वो बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। मतलब वो ये मनाता रहा कि दक्षिण वाले मान जाएं, कि पूरब वाले मान जाएं, कि पश्चिम वाले मान जाएं, ये मनाता ही रह गए और मनाते रहे। उसमें फिर वो लास्ट उनका उसी में उनकी मृत्यु हो गई। भागते रहे। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा, और जो पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है, जो दक्षिण इनके कंट्रोल में नहीं था, उत्तर में संभाल नहीं पा रहे थे, पूरब हाथ से निकल गया, और पश्चिम में मृत्यु हो गई। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा, 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से इनकी जो योजनाएं थी, सारी योजनाएं असफल रही, किसी योजना में इनको लाभ नहीं मिला। तो ये बड़ा ख़राब स्थिति थी। देखिए, तो हम लोगों ने इनके कुछ क्वेश्चन भी आंसर भी किए थे। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? और तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। दिल्ली गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो गयासुद्दीन, वो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम काल में भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना हुई? तो आपका बहमनी और विजयनगर, या विजयनगर और बहमनी। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई? तो शासन करना चाहता था, शासन प्रणाली समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए सुदूर क्षेत्र के जो थे, दक्षिण क्षेत्र, तो उस पर शासन करने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई थी। और फिरोज तुगलक ने जो है प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो फिरोज शाह तुगलक जो जब आएंगे तब उस पर हम चर्चा करेंगे, वैसे हमने किए भी हैं।
इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें करी हैं, नहरें बनवाई हैं और बहुत सारे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करवाई हैं, मैं आपको चर्चा में करा भी था। तो बेरोज़गारों को नौकरी और सब चीज़ें, रोज़गार कार्यालय की स्थापना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी करी थी। तो मैंने इनकी तारीफ़ भी की थी कि हाँ, जो फ़िरोज़ शाह तुगलक थे इन्होंने जो है बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। तो इसको आप लोग आज केवल आप लोग वीडियो ही देखिएगा, कोई आज वर्क नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।